अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। सिंध हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के इंचार्ज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहब की वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब दुआ जहरा को 2 बार सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता रहा। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई और इनकी किरदार कशी की। उन किरदार कशी करने वालों में से मैं भी कुछ शामिल था, लेकिन उसकी मैं पहले भी मादरत कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी मादरत करता हूँ। बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सर, बहुत ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया पर इस बात को एक तो जानना चाहते हैं कि आप होते कहाँ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आप कब से पुलिस में हैं? मैं 1986 से पुलिस में हूं और पिछले 9 माह से यहां पर सिंध हाई कोर्ट में एज ए डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हूं। और मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि कोर्ट परमिसेस के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको सिक्योर तरीके से कोर्ट में पेश करना और सिक्योर तरीके से उसको कोर्ट की परमिसेस से वापस भेजना, ये मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। सर, दुआ जहरा की जब पेशी थी, ज़ाहिर है यही जैसे आप दूसरी चीज़ों की सिक्योरिटी देते हैं, वो भी आपकी मखसूस एक ड्यूटी लगाई गई थी। तो ऐसी क्या वजह थी कि आप लोगों को जज्बाती नज़र आ रहे थे, काफ़ी आप गुस्से में नज़र आ रहे थे? बहुत सारे लोग इसी वजह से आपके जो सिक्योरिटी दे रहे थे उस हिसाब से आपकी के ऊपर उंगलियां भी उठा रहे हैं कि बहैसियत इंसान, बहैसियत पुलिस वाला, बहैसियत बाप, कुछ थोड़ा सा आपको रवैया नरम रखना चाहिए था। देखिएगा, उस दिन हुआ क्या कि 7 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दुआ जहरा के मामू थे या अंकल थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो के अंदर धमकी दी थी कि 8 तारीख को दुआ को यहाँ से देखते हैं कौन लेकर जाएगा। ये एक बिल्कुल थ्रेड था जो इंतहाई ख़तरनाक था और कुछ भी हो सकता था। तो उसको सिक्योर तरीके से लेके आना, लेके जाना। और उस दिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उसको मेन गेट से एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि मेन गेट पर भी सैकड़ों की तादाद में मीडिया और पब्लिक मौजूद थी। तो उसको मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए उसको एक अननोन गेट से लाकर अदालत में पेश किया, जिसका न किसी पब्लिक पर्सन को पता चला और न ही किसी मीडिया को पता चला। अगर मैं ऐसा ना करता और अल्लाह ना करे दुआ जहरा को या उस लड़के को, वो जो अपना ज़हीर है, उनको कुछ हो जाता तो सबसे पहले वो एलिगेशन मुझ पर आ जाते कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। इसलिए ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था और मैंने उनको सिक्योर किया। बाकी रह गई कि मेरे ख़िलाफ़ लोगों ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, किसने क्या कहा, उनको कम से कम इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसी के बारे में कहने से पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें। मेरे ख़िलाफ़ इतना किसी ने मुझे सरगना बना दिया, किसी ने मुझे इंटरनेशनल माफिया का कारिंदा बना दिया, तो मैं उनके ख़िलाफ़ जा सकता हूँ, अपना डिफॉर्मेशन का केस भी कर सकता हूँ। और उसके बारे में मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं, हो सकता है कि इनके ख़िलाफ़ जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये अपना आय क्रिएट की है, मैं उनके ख़िलाफ़ चला जाऊँ। इसके बारे में मैं अपने लॉयर से मशवरा भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने, क्योंकि मुझे यहाँ पे तैनात किया था, उस मेरे डिपार्टमेंट को पता भी था कि ये कौन है वाइट कपड़ों वाला, तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी बड़े एहसन तरीके से निभा रहा था। सर, जब दुआ अंदर कोर्ट रूम के अंदर आने लगी तो उनकी वालदा ने ज़ाहिर बेटी को एक घर से बात देखा था, उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो आपको अफसोस नहीं है कि आपने रोका उसको मिलने? नहीं, मुझे देखो अफसोस भी और अफसोस नहीं भी। अफसोस इसलिए कि बीइंग ए पेरेंट्स मुझे अफसोस है, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं है कि अगर मैं उनको मिलने देता और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम बन जाता तो वो सारा गले का फंदा मेरा बन जाता। इसलिए मैंने किसी को भी जब तक कोर्ट में पेश नहीं की तो नहीं मिलने दिया, क्योंकि अदालत ने भी जब हुक्म दिया था तो दुआ जहरा से पूछा था कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, तो दुआ जहरा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलना चाहती। जैसे आपने कहा था कि चैम्बरमैन से मुलाकात करें और लेडीज़ या मेल जो भी अंदर जाएंगे उनकी सर्चिंग होगी, तो चैम्बर में ऐसी क्या बात हुई थी? दुआ का कल परसों एक वीडियो आई जिसमें वो कह रही है कि मैंने वालिदैन को कहा था कि ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, उसको कबूल कर लें, माफ़ी दे दें, सुलह कर लें, और वालिदैन कहते हैं कि वो साथ जाना चाहती थी। जज साहब ने बात नहीं सुनी और पुलिस वाले उनको घसीट के ले गए। तो आप अंदर थे, क्या बात? देखिएगा, मैं सिर्फ अंदर नहीं था, चैम्बर में अदालती हुक्म पर मुलाकात हुई थी उनकी, और जो ये कहते हैं कि 3 मिनट मुलाकात हुई, 13 मिनट तक ये मुलाकात चली थी। और मेरे अलावा भी मुझसे सीनियर अफसरान भी अंदर मौजूद थे और कोर्ट के हवलदार वाइट कपड़ों वाले वो भी मौजूद थे, लेडीज़ पुलिस भी मौजूद थी। दुआ की वालदा ने और खाला ने फिज़िकली अपने दुपट्टे उसके पैरों में डाले कि आप कोर्ट में जाके बोल दें कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। जिस पर दुआ ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आप ज़हीर के साथ सुलह कर लें तो अच्छी बात है। और दुआ ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी, मैं ज़हीर के साथ जाऊँगी। जब मुलाकात ख़त्म होने के बाद हवलदारों ने कहा कि जी आप ले जाएं इनको, जिस पर मैं उसको सिक्योर तरीके से बाहर लेकर आ रहा था, तो दुआ के वालिद ने मुझे कहा कि आप इसको इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं, आपकी क्या लगती है? तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटियों जैसी है, क्योंकि हर लड़की या लड़का या कोई भी बंदा वो स्टेट की वालिदैन और बेटे बेटियों की तरह ही होती है। तो मैं भी स्टेट का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, तो मुझे उसकी सिक्योर करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। और
मैंने कहा कि ये मेरी बेटियों जैसी, इसके लिए मैं इसको सिक्योर तरीके से लेके जा रहा हूँ। जिसको दुआ के वालिद ने कहा कि जी ये तो अपना, इसने कहा कि जी मैं तो इसका वालिद हूँ, जो कि उसने गलत बयानी से काम लिया, लेकिन उसने जो गलत बयानी की उसके लिए अल्लाह उसको बेहतर तरीके से जानता है और अल्लाह उसको उसका अजर देगा जो उसने गलत बयानी मेरे ख़िलाफ़ की। सर, ये दुआ के केस के दौरान जब एहतजाज चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो एक बारिश शख्स आया एहतजाज के वहाँ कंटेनर पे चढ़ा और उसने कहा कि आपने उनकी 2 बेटियों को, बीवी को ले गए और पंजाब ले गए और बहुत बड़े एक माफिया और सरगने हैं उसके और उसके रुकन हैं, तो आपसे वो बहुत ज़्यादा उसको शिकवा था। तो उस वजह से लोगों की और यकीन पुख्ता हो गया था कि वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उस शख्स को जानते हैं, वो कौन है? देखिएगा, बात यह कि मैं सिंध पुलिस में मुलाजमत करता हूँ पिछले 36 साल से और 28 साल से कराची में तैनात हूँ। अब उस शख्स ने आकर एक ये अपना बयान दिया कि जी कसूर हाई कोर्ट में। मैं सिर्फ मीडिया के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कभी किसी ने उससे पूछने की कोशिश की कि कसूर में तो कोई हाई कोर्ट ही नहीं है, तो क्या मीडिया ने ये जानने की कोशिश की कि कसूर में हाई कोर्ट नहीं? और आप किस तरह कह रहे हैं कि कसूर हाई कोर्ट में? अपना मैं गया था, वहाँ से पिटिशन की और कसूर DPO को हुक्म मिला। तो ना मैं उस शख्स को जानता हूँ, ना मुझे उसका पता है। गलत बयानी से लोग क्या से क्या बना रहे हैं, मीडिया पर्सन ने भी मुझे क्या से क्या बना दिया, तो इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे कि उसने मुझे इस कदर मेरे ख़िलाफ़ एलिगेशन लगा दिए। मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ कि उस खिलाफ़ में मैं डिफर्मेशन के केस में हाई कोर्ट में इंशाल्लाह पिटीशन दाखिल करूँगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मेहदी काज़मी साहब को कुछ दिन पहले पता चला है, शायद कल उन्होंने मुझे बताया कि अब वो जान चुके हैं कि ये शख्स कौन है, तो इसलिए वो इनके ऊपर ज़ाती तौर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस केस को नहीं जानते, सिचुएशन को नहीं जानते, अदालतों की जो रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार है उसको नहीं जानते, और लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ सफ़ेद कपड़ों वाला लेके मशहूर कर दिया बहुत हद तक। वाल मैंने पहले भी इनसे मदद की और अभी भी मदद कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिपोर्ट हो गई इस केस को लेके जिसमें जज्बात ज़्यादा और जो कानूनी रास्ता था वो बहुत ज़्यादा कम था। बहरहाल आप भी बहुत गुस्से में, लेकिन जिनकी बेटी गई हो वो भी बहुत गुस्से में। अब अदालती फोरम है, वो केस को जिस तरह वहाँ प्रोसीड कर रहे हैं उसको उस तरह भी रिपोर्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया।